Good morning, student. My name is Astos, sir, and today I have came to teach a topic name, which is name Galilean transformation, which is one of the most important topic for BSc and one examinations. What this system hold for this transformation hold for initial frame of reference only यानी पहली बात तो न्यूटन लॉस इसमें ओबे करेंगे। ठीक है, न्यूटन के लॉस ओबे करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा कि इनवेरिएंट होंगे। ठीक, लॉस ऑफ फिजिक्स जो होंगे वो इनवेरिएंट होंगे। ठीक है, यानी जो पहले हैं एक बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, जैसे एग्जाम्पल, तो दोनों मतलब दोनों लोग सेम रहेंगे। ठीक है, सेम वैल्यू आएगी। अब जैसे ये हो गया, अब हमने दो रेफरेंस फ्रेम ले ली। ठीक, जिस एक ये पहली ली और दूसरी ली। इसका ओरिजिन ओ बार या ओ डैश, इसका ओ, ये एस है, एस रेफरेंस फ्रेम, ये एस प्राइम। ठीक है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि कांस्टेंट है वी वेलोसिटी। ठीक है, और ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एस बार है। ठीक है, एस प्राइम मतलब, और इसको हम इसको देखो, ये एक्स है, इसको हम जेड कह देंगे, इसको वाई कह देंगे। इसको क्या कहेंगे, वाई बार, एक्स बार एंड जेड बार। ठीक है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग कह देंगे, क्या कह देंगे, वीटी। कैसे निकाला, डिस्टेंस बराबर, ये देखो, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी स्पीड की जगह हम वेलोसिटी रखेंगे, तो वी टी बराबर डिस्टेंस। ठीक, समझ गए, तो ये वी टी रख दिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स बार। यहाँ से ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को एक्स बार कह देंगे। और ये जो पूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसके एंड तक, ठीक, इसको एक्स कह देंगे। तो गैलीलियन ने क्या बताया कि एक्स बार इक्वल जो एक्स बार होगी, ठीक है, एक्स बार इक्वल एक्स माइनस वी टी, यानी लिख सकते हैं एक्स माइनस वी टी। ठीक, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है, और ये कोई तुमने मान लो ये पी पॉइंट है, पी वन, और ये पी टू। ठीक है, ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एस एस प्राइम से ये आ रहा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और एस वन एस प्राइम से क्या आएगा, एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। और एक्स प्राइम में ही चेंज आ रहा है, वाई प्राइम तो एट इज वाई के इक्वल, जेड प्राइम भी जेड के इक्वल, टी प्राइम भी टी के इक्वल। ये तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और हम देखेंगे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो क्या होता है, अगर देखो वी एक्स है, डी एक्स इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी, वी वाई इक्वल डी वाई अपॉन डी टी,
वी जेड इक्वल डी जेड अपॉन डी टी। जैसे ही वी प्राइम एक्स अगर मान लो पूछ ले तो डी प्राइम एक्स अपॉन डी टी प्राइम, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है डी अपॉन डी टी इंटू एक्स प्राइम की जगह क्या रखोगे एक्स माइनस वी टी, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी, वी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने बताया था, ठीक है, और डी टी अपॉन डी टी को 1 लिख सकते हैं, ये आया। तो ये क्या है वी प्राइम एक्स इक्वल्स, तो डी एक्स अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं वी एक्स माइनस वी, ऐसे, एक मिनट, वी प्राइम एक्स इक्वल वी एक्स वी एक्स वी एक्स माइनस वी, ठीक है, और लेकिन जो वी प्राइम वाई इक्वल्स ये वी वाई यानी डी वाई बाई डी टी, ठीक है, और जो वी जेड है ये भी वी प्राइम जेड, ये भी वी जेड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। ऐसे हम एसलेशन निकालेंगे, एसलेशन एसलेशन क्या होता है डी वी बाई डी टी, ठीक है, लेकिन ए प्राइम एक्स निकालेंगे तो डी प्राइम वी एक्स अपॉन डी टी प्राइम, यानी डी अपॉन डी टी, और इधर वी प्राइम एक्स की जगह क्या रखेंगे वी प्राइम एक्स की जगह वी एक्स माइनस वी, तो डी अपॉन डी टी वी एक्स माइनस वी, तो इससे क्या मिल जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी टी माइनस ये तो कांस्टेंट है डी वी बाई डी टी, इसका डी वी बाई डी टी नहीं करेंगे ये क्योंकि ये यूनिफॉर्मली वो है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव, तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख रहा है ए बार एक्स, तो यानी ए बार एक्स इक्वल ए, ठीक, एक तो ये आ गया, और ए बार वाई इक्वल ए वाई, ए बार जेड इक्वल ए जेड, बस इससे प्रूव हो जाता है, बस यही होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आई होप you have understood the concept well. Thank you, and if you have understood then please like, share and subscribe my channel. Thank you.